सुप्रभात बच्चों। बेटा ये आपकी 8वीं क्लास की जो आज की वर्कशीट है हिंदी की, उसका भाग 4, ठीक है, कार्यपत्रक 4 है। और ये जो हमें वर्कशीट दी जाती है ये शिक्षा निदेशालय और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारा हमें ये प्रोवाइड की जाती है। और हम आगे देखते हैं। अब इसमें ये देखिए, जो हमारा विषय है वो है हिंदी का लाख की चूड़ियाँ, जो हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत से लिया गया है। और इसके हमने अभी तक 3 जो भाग थे वो हम कर चुके हैं। ये हमारा अगला भाग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम बच्चों। जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब बदलू बहुत समय बाद अपने गांव जाता है तो वो बदलू को भूल चुका होता है, या बदलू की उसको याद नहीं आती। फिर अचानक से उसको बदलू की याद तब आती है जब उसकी जो मामा की बेटी के हाथ में कांच की चूड़ी लग जाती है और खून बहने लगता है। तब एकदम से उसको बदलू की याद आती है कि बदलू जो था वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और जिसकी बनाई हुई चूड़ियाँ गांव की सभी स्त्रियाँ पहनती थीं। तो अब आगे आइए देखते हैं कि बदलू के और लेखक के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई। ओके, लेखक बोलता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना होगा उसने? क्योंकि जो लेखक था वो इतने सालों में बच्चे से क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, तो इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाया। उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, ठीक है। निहारता का मीनिंग आपको लिखना है। जो मीनिंग आपको लिखने हैं वो मैं आपको रेड कलर से मार्क कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए, निहारता, ठीक है। तो आगे देखिए, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल का अर्थ है याददाश्त में, ठीक है। याददाश्त में जो हमारी याददाश्त होती है ना, दिमाग में हम कई बार सोचते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति पटल। इसका मीनिंग आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। तो लेखक क्या बोलते हैं, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। तो मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मैंने किसने? लेखक ने। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि, अब आपको दृष्टि का मीनिंग लिखना है, ठीक है। किसका मीनिंग लिखना है आपको? ये देखिए, दृष्टि, आपको पता होना चाहिए दृष्टि क्या होती है। आगे देखिए, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई। मचिया का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। मचिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी। भट्टी का मीनिंग में मैंने आपको बताया था। आजकल काम नहीं करते काका? उसने क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी कि वो थोड़ा सा खेद में है, थोड़ा गुस्से में है कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ जब कोई पूछता ही नहीं है तो मैं बनाकर क्या करूँगा। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है, ठीक है। वो ये कहता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है।
बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। उसने क्योंकि देखा था उसकी बहन के हाथ में चूड़ी गड़ गई थी, बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब जो उसकी सिचुएशन थी, जो समय था, उसके साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि वो बूढ़ा हो चला था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। आपने देखा होगा जब भी कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति को आप देखते हैं तो उनकी नसें क्या होती हैं, उभर आती हैं, स्किन से बाहर दिखने लग जाती हैं। आगे देखते हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। वो तो देखो मन में सोच रहा था, लेकिन उसने एकदम से क्या बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। अब आपको यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है, फसली। ठीक है, फसली का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि फसली क्या होती है। आगे देखिए। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, उसने ये जवाब दिया। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। व्यथा का क्या अर्थ होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, व्यथा का अर्थ है दुख। व्यथा यानी दुख। जब हम अपने अंदर कोई दुख छुपाए रखते हैं तो हम कई बार बोलते नहीं हैं या उसको किसी और तरह से जाहिर करते हैं, तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। अभी मैं देखो आपको बताऊंगी कि मशीनी युग क्या होता है, किस तरह से लोगों के लिए वो हानिकारक होता है। अभी हम अपनी वर्कशीट यहीं तक करते हैं। ठीक है, अभी आपको अपनी वर्कशीट इतनी ही करनी है, बाकी वर्कशीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।